नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। मैं हूं दीपाली राणा और सोने चांदी में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। M6 का सोने का भाव फिर 47,000 के ऊपर पहुंच गया है। वहीं कॉमेक्स पर भी जो दाम है वो एक हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड हो रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयान के बाद फिर से सोने में सेफ हेवन डिमांड देखने को मिल रही है। यूएस फेडरल रिजर्व ने कहा है कि 2022 तक ब्याज दरें शून्य के करीब बनी रहेंगी। साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए -6.5% ग्रोथ का अनुमान दिया है। सोने के मुकाबले चांदी में आज ज्यादा तेजी है और M6 पर जो दाम है वो करीब 2% ऊपर है। आप देख सकते हैं गोल्ड M6 पर 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है और सिल्वर में लगभग 2% के आसपास की मजबूती दिख रही है। लेकिन सोने चांदी में अब क्या आउटलुक बन रहा है, हाजिर डिमांड कैसे निकल कर आ रही है, इसी पर बातचीत करेंगे इस शो में। CNBC टीवीटी ने कमोडिटी मनीषा गुप्ता है, BN वैद्य एसोसिएट्स के भार्गव वैद्य हैं, अशपुरा जेम्स एंड ज्वेल्स के वैभव सर्राफ है, साथ ही कमोडिटीज पर रणनीति बताने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव भी हमारे साथ बने हुए हैं और कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो में। तो एक अच्छी मोमेंटम हम देख रहे हैं सोने चांदी के प्राइसेस में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो रविंद्र, आपसे एक आउटलुक लेना चाहेंगे। जो बयान आए फेड की ओर से उसके बाद हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है, वापस 47,000 के ऊपर गोल्ड प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से आगे का आउटलुक क्या बन रहा है? अब तो लॉकडाउन भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, डिमांड भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि सितंबर या फिर अक्टूबर तक काफी हद तक रिकवर हो जाएगी। तो अभी आउटलुक क्या है इन लेवल से? गुड मॉर्निंग। गोल्ड में मेरे हिसाब से अभी भी जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यूड है। हालांकि थोड़ा सा हमने इसमें एक करेक्टिव डिप देखा था, लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास हो गया है जिसे टाइमिंग करना आई थिंक इज लिटिल डिफिकल्ट। गोल्ड में आई थिंक एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो कंसर्न्स बने हुए हैं ग्लोबल इकोनॉमी, आई थिंक आगे चल के उसका जो बेनिफिट है वो गोल्ड को मिलेगा। हमने कल के सेशन में फेड का जो FOMC मीट आउटकम है उसमें भी देखा है कि उन्होंने जो 2020 का जो प्रोजेक्शंस है उसे जो एस्टिमेट्स है उसे उन्होंने डाउनग्रेड किया है। 6.5% से गिर सकता है, ऐसे उन्होंने बताया। OECD ने अपना प्रोजेक्शंस घटाया है एंड दे हैव टोल्ड अराउंड 6%। वर्ल्ड बैंक ने भी घटाया। सो आई थिंक ओवरऑल जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है वो काफ़ी नीचे की तरफ आ रहा है और उसके चलते आई थिंक गोल्ड को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। इसमें सिर्फ एक कंसर्न है कि अगर फेड अपना जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी है उसे सस्टेन रखता है तो फिर इक्विटी मार्केट्स के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहे बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इन्फ्यूशन। उससे गोल्ड में थोड़ा सा एक मोमेंटम जो है वो हल्का सा फेड आउट हो सकता है। बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है गोल्ड में वो अभी भी बुलिश है और हमें लग रहा है कि एवरी डिप इन गोल्ड इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर लेवल्स की बात करें तो कॉमेक्स पर 1750 1770 डॉलर्स एन आउंस का जो लेवल है उसे हमने देखा है कि गोल्ड ब्रीच नहीं कर पा रहा है। उसके पास में जाके हम इसमें करेक्शन देखते हैं और नीचे में अराउंड 1680 का सपोर्ट बन चुका है इसमें। सो आई थिंक 1750 1770 डॉलर्स ऑन कॉमेक्स वुड बी वेरी क्रूशल। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है प्राइस तो हमें लग रहा है कि ये जो ऑल टाइम हाई से नियर्स $1920 आई थिंक वो टेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी गोल्ड में बुलिश है। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट इसमें जो ज्यादा कंफर्मेशन है वो 1750 से 1770 के ऊपर अगर सस्टेन करता है प्राइसेस तो आ सकता है। एंड फिजिकल डिमांड की जो आपने बात की है, लॉकडाउन अभी खुल रहे हैं सो हो सकता है कि थोड़ी बहुत फिजिकल डिमांड लौट कर आए। इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी रोबस्ट है। कल हमने SPDR ट्रस्ट में होल्डिंग्स बढ़ते हुए देखा है। सो आई थिंक ओवरऑल सिनेरियो गोल्ड के लिए काफी अच्छा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 47,000 46,900 एक अच्छा लेवल होगा गोल्ड में बाइंग री एंटर करने के लिए। ऊपर में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 47,400 से 47,500 के लेवल वेरी मच पॉसिबल। चलिए, यानी कि खरीदारी की राय है। ऑलरेडी हमने 47,000 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। सोने में करीबन 500 रुपए की बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है, लेकिन फिजिकल बाजार यहाँ पर खुले हैं और जैसे रविंद्र ने भी कहा कि कुछ बहुत खरीदारी यहाँ पर भी लौटी है। भार्गव वैद्य जी, आपको शामिल करना चाहेंगे चर्चा में, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की बाइंग फिलहाल यहाँ पर मार्केट्स में है, क्योंकि जो ETF के नंबर्स हैं वो पिछले 10 महीने में हमने देखा है करीबन 4,000 करोड़ का नेट इनफ्लोज यहाँ पर गोल्ड ETFs में आता हुआ नजर आया है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम यहाँ पर पिछले जो 2 ट्रांशेज हैं काफी बेहतर करती हुई नजर आई है। आगे जाके किस तरह का रुझान आपको यहाँ पर बाजार में देखने को मिलता है?
मगर फिजिकल डिमांड जो है, भार्गव जी आपको आवाज आ रही है मेरी? ETF नंबर, कैन यू हियर मी नाउ? भार्गव जी से यहाँ पर फिर लिंक कोशिश करेंगे जोड़ने का, लेकिन वैभव सराफ भी हमारे साथ यहाँ पर। गोल्ड जी जी भार्गव, फिजिकल डिमांड को थोड़ी देर लगेगी, उसमें काफी प्रॉब्लम है इसी हिसाब से। और लॉकडाउन के बाद थोड़ा स्लो मुझे लग रहा है कि डिमांड रहेगी और सेल्स रहेगा। अगर कोई भी पोजीशन में ये लेवल पे गोल्ड का बाइंग ही बनता है और एक पीक अपने को इंटरनेशनल मार्केट में 1800 के करीब और डोमेस्टिक मार्केट में 50,000 के एक टारगेट मैं रख रहा हूँ कि जो मिलेगा, तो ये लेवल पे बाइंग ही करना चाहिए, जो मार्केट स्लो रहेगा। यानी खरीदारी की राय यहाँ से भी आगे जाकर है। 47,000 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर हैं और आगे यहाँ से 50,000 तक के स्तर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। वैभव आप क्या कहेंगे, किस तरह की बाइंग फिलहाल यहाँ पर ऑन ग्राउंड है? क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम ज्वेलर्स से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फुटफॉल्स हैं, क्या लोग आ रहे हैं, क्या वो खरीद रहे हैं, या फिर बिकवाली और एक्सचेंज गोल्ड यहाँ पर ज्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है? वैभव से यहाँ पर बात नहीं हो पा रही है, लेकिन क्लियरली यहाँ पर जैसे भार्गव जी ने भी कहा कि खरीदारी कुछ कुछ लौटती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स भार्गव भाई आप कहेंगे स्टेबिलिटी या नॉर्मलसी बिजनेस में आने में यहाँ पर कुछ समय लगेगा, लेकिन जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं वो यहाँ पर खरीदारी के हैं। क्योंकि अगर हम हांगकांग, सिंगापुर, दुबई की मार्केट्स, इवन यूके के बाजार देखें तो यहाँ पर इनिशियल ट्रेंड्स यही कहे जा रहे हैं कि इन हाई लेवल्स पर भी यहाँ पर सोने में फिजिकल खरीदारी है। बातचीत नहीं हो पा रही है शायद।